विक्टर को अचानक वहां देखकर वो लोग चौंक गए। ओरियन बोला, हे भगवान, ये शैतान का नाती कहां से टपक पड़ा और ये इन दोनों की तरफ क्यों जा रहा है? ये क्या करने की फिराक में है? तो कुशाल बोला, तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे हमें पता है कि क्यों जा रहा है। जानना है तो जाकर पूछ लो, ये गड़बड़ी करेगा। तो आदित्य बोला, अरे यार विक्टर, क्या कर रहे हो? लेकिन उससे पहले ये बताओ, ये आया कब? कहीं भी भूत की तरह प्रकट हो जाता है। कभी कभी मुझे तो ये इंसान कम भूत ज्यादा लगता है। तो आरा बोली, अब हमें क्या पता, वैसे भी वो कहीं भी टपक जाता है, आ गया होगा। उसकी आदत है, ये ऐसे ही टपक पड़ता है। विक्टर निया और मिराज को अजीब नजरों से देखने लगा और बोला, क्या मैं तुम दोनों की रोमांस में दखलंदाजी कर रहा हूँ? मैं कबाब में हड्डी तो बनना नहीं चाहता, पर आ गया हूं तो जाऊंगा भी नहीं, और भेजने का सोचना भी मत, और कहने की तो सोचना भी मत। ये सुनने के बाद निया और मिराज दोनों चौंक गए और सामने देखा। मिराज बोला, विक्टर तुम कब आए और कैसे? तो विक्टर अपने वाइन के गिलास को मिराज के गिलास से टकराते हुए बोला, चीयर्स। अरे अभी अभी पहुंचा हूं, वाटर बोट से आया हूं। तुमने बताया नहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है? और निया को देखकर बोला, हाय भाभी। वेल, आप ठीक से कुछ खाती पीती नहीं है क्या? इतनी दुबली पतली क्यों है? तो मिराज और निया चौंक गए। मिराज मन में बोला, हे भगवान, मेरी लव स्टोरी स्टार्ट भी नहीं हुई है और उसका दी एंड करने वाले आप भेजे जा रहे हो। इस विक्टर का क्या करूं मैं? ओह नो। तो निया जल्दी से बोली, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, मैं इनकी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। ये सुनकर विक्टर जो वाइन पी रहा था उसके मुंह से फव्वारे की तरह निकल गया और वो चौंक कर बोला, क्या तुम इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो? ऐसा क्या? और खुश होकर बोला, तो क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? वो क्या है ना, मेरी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है। जिसको मैं पसंद करता हूँ उनका पहले से ही बॉयफ्रेंड होता है या तो शादीशुदा होती हैं। प्लीज विल बी माई गर्लफ्रेंड प्लीज। तो मिराज एकदम से बोला, क्या बकवास कर रहे हो? कुछ भी बोले जा रहे हो, चुप, एकदम चुप। तो निया भी चौंक गई। वो भी बोली, आप क्या कर रहे हैं? मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, आप ऐसा प्रपोजल कैसे रख सकते हैं? आप मुझे भी नहीं जानते फिर भी। तो विक्टर एकदम से उसके सामने जाकर बोला, अरे एक्सेप्ट कर लो, फिर मैं अपने बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। सच में मुझे गर्लफ्रेंड की बहुत जरूरत है। प्लीज विल बी माई गर्लफ्रेंड। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, पैसे की भी कमी नहीं है। और क्यूट सा फेस बनाया। मिराज उसको खींचते हुए बोला, लगता है तुम्हें चढ़ गई है, कुछ ज्यादा ही पी लिया है तुमने। बस भी करो, क्यों उसे परेशान कर रहे हो? विक्टर, अपनी इज्जत का कबाड़ मत करो। विक्टर बोला, तुम्हें कब से मेरी इज्जत की परवाह होने लगी? मिराज उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। तो विक्टर खुद को छुड़ाते हुए निया के पास जाकर बोला, अरे तुम उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो तो मेरी बन जाओ ना प्लीज। विल बी माई गर्लफ्रेंड, आई प्रॉमिस। हमारा कभी ब्रेकअप नहीं होगा, कसम से। बन जाओ मेरी गर्लफ्रेंड। और निया के पैरों से बैठकर लिपट गया। ये सब देखकर बाकी लोग हैरान रह गए। विक्टर छोटे से बच्चे की तरह जिद कर रहा था कि निया उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। निया हक्की बक्की उसे देख रही थी। मिराज विक्टर को पकड़कर खींच रहा था कि वो निया के पैरों को छोड़ दे, पर विक्टर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। बार बार निया को प्रपोज कर रहा था। मिराज उसके कान में गुस्से से बोला, तुम्हें दूसरी लड़की मिल जाएगी। क्यों तुम मेरी लव स्टोरी का दी एंड करना चाहते हो? पागल हो गए हो क्या? कौन सा नशा करके आए हो? वो तुम्हारी भाभी है, इडियट। तो विक्टर बड़ी बड़ी आंखें करके उसे देखने लगा, घूरने लगा और बोला, वन साइड है ना, पूरा चांस है। मान गई तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। तुम सेक्रीफाइस करो, वी आर फ्रेंड्स। और निया को देखकर बोला, प्लीज दीदी मान जाओ ना। ये सुनकर निया और मिराज हक्के बक्के रह गए। मिराज जल्दी से बोला, तुमने उसे दीदी कहा है, अब वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? वो तुम्हारी दीदी हो गई ना, अब उसके पैर छोड़ो। दीदी को प्रपोज नहीं करते विक्टर। तो विक्टर बोला, अरे गलती से निकल गया मुंह से, जबान फिसल गई। मैं। तो निया बोली,
तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे बन सकती हूँ? यू आर माई ब्रदर। ये सुनने के बाद मिराज की हंसी छूट गई और विक्टर का मुंह बन गया। उसने उसके पैर छोड़ दिए और बोला, तुम भी क्या याद करोगे, जाओ ऐश करो, और पैर पटकते हुए चला गया। मिराज निया के हैरान परेशान फेस को देखकर बोला, उसकी बात का बुरा मत मानना, वो ऐसा ही है, थोड़ा सा अजीब सा है पर दिल का बुरा नहीं है। तो निया जोर जोर से हंसने लगी और बोली, वो सच में बहुत अजीब और फनी है, ऐसा लगता है उसे सच में एक गर्लफ्रेंड की जरूरत है। कोई एक गर्लफ्रेंड के लिए ऐसे जिद कर सकता है, यकीन नहीं होता। ओह माय गॉड। मिराज मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। निया बोली, बहुत रात हो गई है, मैं चलती हूँ, और जल्दी से वहां से चली गई। आदित्य बोला, अरे यार, अब इनका क्या चक्कर चल रहा था, वो ऐसे बच्चों की तरह चलकर क्यों जा रहा था? तो आरा बोली, मैं भी चलती हूँ, मुझे ना देखकर निया परेशान हो जाएगी, और चली गई। कुशाल बोला, इस गधे का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। व्योम बोला, हमें ही कुछ करना पड़ेगा, पर क्या? तो ओरियन बोला, लेकिन हमें यह भी तो पता होना चाहिए, क्या निया भी मिराज को पसंद करती है या नहीं? करती होगी तो ठीक है, नहीं तो ऊपर वाला जाने। तो आदित्य बोला, पॉइंट है, क्या पता वन साइड लव हुआ तो? प्यार दोनों तरफ होना चाहिए, तभी तो आग लगेगी। और वो लोग मिराज को घूरने लगे। मिराज इन सब बातों से अनजान पानी को देखे जा रहा था। निया जल्दी से कमरे में आई और बाथरूम में चली गई। ऐसा नहीं था कि वो मिराज को पसंद नहीं करती थी, वो भी मिराज की तरह पहले से ही मिराज को पसंद करती थी, पर वो अपना लव कन्फेस करने से डरती थी, क्योंकि सब लोग उसे बोरिंग लड़की कहते थे, और उसे भी लगता था कि वो सच में बोरिंग है। और मिराज जैसा इतना हैंडसम और डैशिंग लड़का उस जैसी लड़की को क्यों पसंद करेगा, जो ज्यादा खूबसूरत भी नहीं है? उसके हिसाब से मिराज एक परफेक्ट और ब्यूटीफुल लड़की को ही पसंद करेगा, ये उसकी सोच थी। उसकी धड़कन ऊपर नीचे रोलर कोस्टर की तरह हो गई थी। वो हमेशा से मिराज से बचती रहती थी। उसे लगता था कि वो उससे जितना दूर रहेगी और उसे इग्नोर करेगी, मिराज को भूल जाएगी। पर आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो उसके अलावा किसी और को पसंद भी नहीं कर पाई थी। उसने अपने मुंह पर पानी के छींटे मारे। आरा भी जल्दी से आ गई। उसने अपने साइड पर पिलो की लाइन बनाकर उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया था, जैसे कि वो सो रही है। उसने जल्दी से पिलो को हटाया और खुद सो गई। कुछ देर बाद निया कपड़े चेंज करके आई और बेड के दूसरी साइड पर लेट गई और आंखें बंद की। बंद करते ही उसके सामने मिराज का हैंडसम चेहरा आ गया। उसने झट से आंखें खोली और दोबारा सो गई। मिराज सोच रहा था कि कैसे भी करके उसे निया को इम्प्रेस करना ही होगा और जल्द से जल्द उसे प्रपोज करना होगा, वरना वो हाथ से निकल जाएगी और क्या पता उसकी किसी और से शादी भी हो जाए। वो अपना दिमाग लगा रहा था और आदित्य और उसके ग्रुप वाले भी दोनों की सेटिंग करने के लिए रात भर जागकर एक से बढ़कर एक आइडिया निकाल रहे थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंपॉर्टेंट बात का डिस्कशन कर रहे हो, जैसे मामला इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध का हो। सुबह वैसे भी वो लोग गोवा पहुंचने वाले थे। वो लोग इन 5 दिनों में कैसे भी करके उनकी सेटिंग करना चाहते थे, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। वो लोग कुछ भी सही आइडिया नहीं निकाल पा रहे थे। दूसरे दिन वो सब लोग गोवा पहुंच चुके थे और वो लोग रिजॉर्ट में भी शिफ्ट हो चुके थे। टिया फिर से हैरान थी और पूरे रूम को एक्सप्लोर कर रही थी। अश्वथ बोला, ऐसे तुम क्यों घूम रही हो? क्या तुम्हारे पैर एक जगह नहीं रह सकते? तो टिया एक्साइटेड होते हुए बोली, आप तो कतई अमीर निकले, इतने अमीर, और अपने दोनों हाथ फैलाकर दिखाया। तो अश्वथ बोला, तो क्या तुम अब तक मुझे गरीब समझ रही थी? तो टिया ने कुछ नहीं कहा और रूम का दूसरा दरवाजा खोलकर उस तरफ गई। वहां एक बड़ा सा स्विमिंग पूल था। स्विमिंग पूल के चारों ओर बाकी सबके रूम थे। टिया ने जैसे ही स्विमिंग पूल को देखा वो जम सी गई, फिर जल्दी से वापस रूम में गई। अश्वथ ने अपनी टी शर्ट निकाल कर रख दिया था और वो सिर्फ पैंट में ही था। टिया बोली,
आपने बताया नहीं यहाँ पर इतना बड़ा पूल भी है? तो अश्वथ उसे देखकर बोला, हाँ तो रिजॉर्ट में पूल होना आम बात है, क्या हुआ? पूल में कोई भूत है जिसे देखकर तुम डर गई? टिया शिकायत करते हुए बोली, यहाँ पर पूल क्यों है तो किस लिए है? पूल की क्या जरूरत है? तो अश्वथ उसे आंखें चढ़ाते हुए बोला, तुम्हें पूल से क्या प्रॉब्लम है? तुम इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही हो? तो टिया चुप हो गई और अश्वथ को घूरने लगी। वो उसकी चेस्ट को देख रही थी। अश्वथ ने नोटिस कर लिया और हंसने लगा और बोला, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? तो टिया ने कुछ नहीं कहा और उसके पास से ही होकर जाने लगी। तो अश्वथ ने अपने लंबे हाथ से उसकी कमर को पकड़ लिया और अपने आप से उसे चिपका लिया और बोला, तुम्हारी कमर ठीक है ना? तो टिया बोली, हाँ ठीक है, आप क्यों पूछ रहे हैं? और अश्वथ को देखने लगी। अश्वथ की आंखें चमक गईं। टिया को समझ आ गया कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ है। अश्वथ उसके कान के पास मुंह ले जाकर बोला, तुम्हें पता है ना, हम सिर्फ घूमने नहीं आए, हनीमून के लिए आए हैं। और टिया को अपनी गोद में उठा लिया। टिया बस उसे देखती रह गई। अश्वथ ने उसे बेड पर लेटाया और बस उसे किस ही कर पाया था कि उनके रूम का इंटरकॉम फोन बज उठा। अश्वथ चिढ़ गया, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। टिया भी चौंक गई थी। अश्वथ बेड से उतरकर फोन उठाने चला गया। टिया भी उठकर बैठ गई और अश्वथ के पास गई। वो भी सुनना चाहती थी कि किसका फोन है। अश्वथ फोन पर चिढ़ गया था। उसने फोन रखा। टिया ने इस वक्त डेनिम शर्ट और जीन्स की छोटी पैंट पहन रखी थी। डेनिम शर्ट घुटने तक लंबी थी, इसलिए उसकी जीन्स की पैंट दिखाई नहीं दे रही थी। टिया अश्वथ को देखने लगी और पूछा, क्या हुआ, किसका फोन आया था? तो अश्वथ बोला, इन लोगों को स्विमिंग पूल में वॉलीबॉल खेलना है, बुला रहे हैं। तो टिया खुश होकर बोली, सच में? मुझे देखना है पानी में कैसे खेलते हैं, इसी पूल में खेलना है? तो अश्वथ बोला, हाँ इसी पूल में खेलना है। तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे कभी ये सब देखा ही ना हो, और तुम बोल रही हो इन लोगों ने अभी अभी हम लोगों का क्वालिटी टाइम खराब किया है। तो टिया मुंह बनाते हुए बोली, मैं जाती हूँ, और भागकर बाहर चली गई। अश्वथ ने अपनी टी शर्ट वापस पहन ली और वो भी बाहर निकल गया। फिर सब लोग पूल के पास आ गए। ओरियन और व्योम ने स्विमिंग पूल के बीच में नेट लगा दिया। आदित्य बोला, भाभी आप भी आ जाओ, बहुत मजा आएगा, हमारी साइड रहना। तो टिया ने नामे सिर हिला दिया। चार्वी उस वक्त नहीं आई थी। सब लोग टिया को फोर्स करने लगे, पर टिया नहीं मानी। फिर जिनको खेलना था वो लोग पानी में उतर गए। अश्वथ और विराज की टीम थी, वो लोग खेलने लगे। टिया और निया एक साथ बैठे थे। टिया ध्यान से निया को देख रही थी, जो मिराज को देख रही थी। उसे समझ आ गया कि निया मिराज को पसंद करती है और निया ही मिराज की क्रश है। तभी चार्वी भी आ गई और निया और टिया को घूरने लगी। टिया और निया दोनों टीम के लिए चीयर कर रही थी। खेलने वाले हैरान थे कि ये दोनों आखिर हैं तो किसकी साइड। अश्वथ की टीम जीतती तो उसके लिए भी चीयर करती, मिराज की टीम भी जीतती थी तो उसके लिए चीयर करते हैं। उन्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं चार्वी अपने दिमाग में फिर से प्लानिंग कर रही थी। वो प्लानिंग निया के लिए कर रही थी। वो बदला लेना चाहती थी। करीब 1 घंटे बाद खेलने वाले थक कर रुक गए तो उन्हें आरा पानी देने लगी, मतलब पानी की बोतलें देने लगी। उसने एक बोतल टिया को दे दी और बोली, जाकर अश्वथ भाई को दे आओ। टिया को समझ नहीं आ रहा था, जब आरा सबको पानी की बोतलें दे रही थी तो अश्वथ को भी दे देती, उसको देने का क्या मतलब। चार्वी भी यही सोच रही थी। टिया ने बोतल पकड़ी और जिधर स्विमिंग पूल में उतरने का रेलिंग बना हुआ था उस साइड गई। ओझल भी खेल रही थी, वो भी पानी पी रही थी। टिया रेलिंग पकड़कर बोली, सर पानी। तो अश्वथ ने पलटकर उसे देखा और गया और पानी की बोतल पकड़ ही रहा था कि तभी टिया की बगल से गुजरती हुई चार्वी दूसरी तरफ जाने का नाटक करते हुए उसे धक्का देकर चली गई और टिया स्विमिंग पूल में गिर गई और बहुत डर गई थी। वो पानी में फड़फड़ाने लगी। उसे बिल्कुल भी तैरना नहीं आता था। वो डूब रही थी
इतने में अश्वथ ने जल्दी से उसे कमर से पकड़कर बाहर निकाला। टिया सांस नहीं ले पा रही थी। वो मुंह से सांस लेने की कोशिश कर रही थी। वो बहुत डर गई थी। पानी से बाहर निकलते ही वो अश्वथ की कमर पर चढ़ गई। उसने अपने दोनों पैर से उसे कसकर पकड़ लिया। चार्वी ने जब ये देखा तो वो मन में हंसते हुए बोली, शायद इस लड़की को पता नहीं है उसके ऐसा करने से अश्वथ उसके साथ क्या करेगा। टिया ने अभी भी अपने हाथ में पानी की बोतल पकड़ रखी थी। टिया ने डरकर अपने दोनों हाथों को अश्वथ के कंधे पर लपेट लिया। वो जल्दी जल्दी सांसें ले रही थी और तो और उसके चेहरे पर डर साफ साफ नजर आ रहा था। अश्वथ को महसूस हुआ कि शायद टिया को डर लगता है, उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। उसे याद आ रहा था जब टिया ने उसे स्विमिंग पूल के बारे में अजीब से सवाल पूछे थे। सब लोग तो एक पल के लिए डर ही गए थे। फाइनली जब उन्होंने टिया को सेफ देखा तो उन्हें अच्छा लगा, पर सब लोग चार्वी को गुस्से भरी नजरों से देखने लगे। पर चार्वी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो निहायत ही बेशर्म थी। वो तो ऐसे चल रही थी जैसे कोई सेलिब्रिटी हो। अश्वथ ने टिया की पीछे से गर्दन पकड़ी और सीपीआर के लिए उसके सॉफ्ट होठों पर अपने होठ रख दिए। चार्वी ये देखकर हैरान रह गई। उसे तो बिजली का झटका ही लग गया था। बाकी सब के लिए तो उनका ऐसा करना नॉर्मल था। वो लोग उन्हें ऐसा करते हुए कई बार देख चुके थे। पर निया, जिसने ऐसा कभी नहीं देखा था, वो दूसरी तरफ देख रही थी। उसे बड़ा अजीब लग रहा था। वो जानती थी कि अभी जो किस कर रहे थे वो दोनों शादीशुदा थे, पर उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। आरा बोली, हे, क्या कर रही हो तुम? क्या तुम्हें शर्म आ रही है? क्या यार तुम भी। तो निया बोली, तुम लोगों के लिए ये देखना कॉमन होगा, मेरे लिए नहीं, समझी? आरा को अब लगने लगा कि निया एक बच्ची है जिसने कार्टून देखने के बजाय कोई अडल्ट फिल्म देख ली हो और जिसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही हो। उसने अश्वथ और टिया को देखा। अश्वथ ने टिया को सीपीआर दिया था। टिया भी हैरान थी। सबके सामने ऐसा करने से चार्वी खुद से बोली, इट्स नॉट पॉसिबल। ये कैसे हो सकता है? अश्वथ ने इस लड़की को अपनी मर्जी से किस किया? वो लड़की क्या उसकी फ्यूचर वाइफ है? ऐसा नहीं हो सकता। अश्वथ अपनी मर्जी से? वो हक्की बक्की देखे जा रही थी। टिया के गाल शर्म से गुलाबी हो रहे थे। अश्वथ ने उसे पुल से बाहर निकाला और बाहर बिठाते हुए बोला, क्या तुम ठीक हो? तुमने बताया क्यों नहीं तुम्हें गहरे पानी से डर लगता है? तुमने जान निकाल कर रख दी थी। टिया बोली, आई एम फाइन, आपने मुझे बचा लिया हमेशा की तरह, और स्माइल करने लगी। अश्वथ ने चार्वी को अपनी जलती निगाहों से देखा। चार्वी की रूह अंदर तक कांप गई। अश्वथ टिया के गाल पर हाथ रखकर बोला, ठीक हो ना? तो टिया ने हाँ में सिर हिला दिया और अश्वथ उसके गीले बाल ठीक करते हुए बोला, जाकर दूसरे कपड़े पहन लो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी परेशानी हो। तो टिया ने अच्छी बच्ची की तरह हाँ में सहमति दी। अश्वथ ने उसके हाथ से पानी का बोतल लिया। टिया उठकर उनके रूम की तरफ जाने लगी। चार्वी को एक और झटका लगा। वो खुद से बोली, ये रूम तो अश्वथ का है, ये लड़की उसके रूम में क्यों जा रही है? क्या वो लड़की उसकी? नो, ये कैसे हो सकता है? पर वो अश्वथ के रूम में क्यों जा रही है? और वो भी जाने लगी। पर उसे जाते हुए आरा ने देख लिया और जानबूझकर बोली, तुम भाभी के पीछे क्यों जा रही हो? ये सुनकर चार्वी को झटका लग गया। वो ये बात सुनकर अविश्वास से आरा को देखने लगी और बोली, भाभी? तो आरा बोली, हाँ, शी इज मिसेस अश्वथ आर्यन। ये सुनकर तो चार्वी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। आरा जोर से बोली, अश्वथ भाई, देखिए ना, ब्यूटीफुल चार्वी सहाय को यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप मैरिड हो और बहुत जल्द गुड न्यूज भी सुनाएंगे। बताइए ना, यहाँ जितने भी लोग हैं ना, सब थे शादी में और कुछ खास लोग भी थे, तो मेरे अश्वथ भाई के पीछे क्यों पड़ी हो? छोड़ोगी? तो चार्वी गुस्से में कांपने लगी। आदित्य बोला, किसे बता रही हो आरा? जिसे पैसों से मतलब है? लोग शादीशुदा हो या उनके उसकी उम्र के बच्चे, क्या फर्क पड़ता है?
तो चार्वी अश्वथ के रूम में चली गई। टिया ने चेंज कर लिया था और अपने बालों को सुखा रही थी। उसने मिरर में चार्वी को देखा जो गुस्से में कांप रही थी। टिया बोली, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? तो चार्वी बोली, अश्वथ की गर्लफ्रेंड, वो मुझसे प्यार करता है, तुम चुपचाप उसे छोड़कर चली जाओ। तो टिया ने अपनी एक आईब्रो उचकाकर कहा, तुम कब पैदा हुई अचानक से? किसी ने तुम्हारे बारे में नहीं बताया? तो चार्वी बोली, तुम उसे छोड़ने का कितना पैसा लोगी? तो टिया बोली, उन्होंने कभी कहा नहीं कि वो किसी और से प्यार करते हैं या करते थे, लगता नहीं है। तो चार्वी बोली, उसे फोर्स किया गया है, वो मुझसे प्यार करता है, मुझसे शादी करना चाहता है। तो टिया को समझ आ गया कि ये वही भूत है जो अश्वथ के पीछे पड़ी है हाथ धोकर, और ये भूत बातों से नहीं मानेगी। तो टिया ने पीछे पलटकर उसे घूर कर देखा और बोली, तुम्हारी शक्ल पर तुम्हारा कैरेक्टर लिखा है, तुम कितनी घटिया हो, मेरे पति के पीछे पड़ी हो। तो चार्वी गुस्से में टिया को थप्पड़ मारने ही वाली थी कि उससे पहले टिया ने जोर का तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। तमाचा इतना पावरफुल था कि चार्वी सीधे बेहोश होकर गिर पड़ी। टिया ने एक गहरी सांस ली और चार्वी का एक हाथ पकड़ा और घसीटते हुए बाहर लाई। सब लोग रेस्टिंग चेयर्स में बैठे थे। जब उन्होंने टिया को चार्वी को घसीट कर लाते हुए देखा तो आंखें फाड़ कर देखने लगे। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। निया तो डर गई थी कि कहीं टिया ने चार्वी को जान से तो नहीं मार डाला। आदित्य बोला, भाभी, आपने इसे मार डाला? भाभी, ओ माय गॉड। टिया सब एक्सप्लेन करना चाहती थी, लेकिन बीच में ही मिराज बोला, इट्स ओके, हम लोग सब हैंडल कर लेंगे, इसको ठिकाने लगा लेंगे। तो कुशाल भी बोला, यस यस मैडम, मैं अभी बोरी लेकर आता हूँ, इसको इसमें भरकर समंदर में फेंक देंगे, ये अच्छा रहेगा, मछलियां खा जाएंगी। टिया हैरान होकर उन्हें देखने लगी। वो कुछ कहती उससे पहले ही आरा खुश होते हुए बोली, अच्छा हुआ आपने मार डाला, वरना मैं मारने वाली थी। ये सुनकर निया और टिया दोनों हैरान रह गईं। आदित्य भी बोला, हम अच्छे से इसको ठिकाने लगा देंगे, यू डोंट वरी, वी विल हैंडल दिस सिचुएशन। टिया परेशान होकर बोली, अरे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये जिंदा है। ये सुनकर आदित्य जल्दी से बोला, जिंदा है? पर क्यों, मरी नहीं? तो सब लोग उसे हैरान होकर देखने लगे। व्योम ने चार्वी के पल्स चेक किए और बोला, ये जिंदा है, बस बेहोश हुई है। तो टिया सबको अजीब नजरों से देखने लगी और बोली, अभी आप लोग क्या कह रहे थे? क्या आप लोग लोगों को मार देने के बाद ठिकाने भी लगाते हैं? तो मिराज जल्दी से बोला, दरअसल आप उसको ऐसे घसीट के लाई तो हमें लगा जरूर आपने उसे मार डाला होगा। हम आपको जेल जाते हुए नहीं देख सकते, जरूर इसी ने आपको उकसाया होगा, आप तो बहुत मासूम है ना। टिया बोली, हाँ वो तो मैं हूं ही मासूम, और कुछ सोचने लगी। आदित्य बोला, आप मेरी तरह ही प्योर इनोसेंट हैं। तो टिया बोली, ये बहुत वीक है, मैंने तो बस एक ही थप्पड़ मारा और ये बेहोश हो गई। टिया बड़ी ही मासूमियत के साथ बोली। उसकी मासूम बातें सुनकर वो लोग बेहोश पड़ी चार्वी को घूरने लगे। ओजल बोली, उसने ऐसा क्या कह दिया कि तुमने थप्पड़ मार दिया? जरूर इसने कोई बकवास की होगी, वरना तुम बहुत मासूम हो। तो टिया बोली, ये पागल हो गई है, इसका इलाज करो पहले, इसने मुझ पर अटैक किया था, इसलिए मैंने अपने डिफेंस में थप्पड़ मारा। ये सुनकर निया मन में सोचने लगी, चार्वी के पास दिमाग नाम की बिल्कुल भी चीज नहीं है, उसे समझ नहीं आता क्या? जब उसे पता है अश्वथ भाई उसे 0% भी पसंद नहीं करते, उनकी वाइफ से लड़ने चली गई, और किस हक से? हे भगवान, पता नहीं इसकी अक्ल घुटनों में है या उसके पेट में है। और उसे उठाने गई और बोली, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, जैसे भी है मेरी। तो आरा लापरवाही से चार्वी को उठाते हुए बोली, निया, तुमको तो ना इसे मरने के लिए छोड़ देना चाहिए, तुम्हारी मुसीबत कम हो जाएगी। निया ने कुछ नहीं कहा। अश्वथ बोला, मैं डॉक्टर को फोन कर देता हूँ। वैसे अश्वथ डॉक्टर बुलाना तो नहीं चाहता था, पर वो अपने वेकेशन में तमाशा भी नहीं चाहता था। उसने अपनी छोटी वाइफ को देखा और मुस्कुराया और फोन पकड़कर डॉक्टर को फोन किया। फिर सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। टिया भी चली गई।
मेडिकल स्टाफ से एक डॉक्टर चार्वी का चेकअप कर रहे थे। निया वही थी और अश्वथ भी। टिया बेड पर पालथी मारकर बैठी थी। वो सोचने लगी, क्या सच में ऐसा हो सकता है कि कभी अश्वथ उस लड़की से प्यार करता होगा? वैसे भी उसकी और अश्वथ की शादी एक अनएक्सपेक्टेड शादी थी जो अचानक हो गई थी। फिर उसे याद आया, अश्वथ तो उसका अच्छे से ख्याल रखता है। उसके बिहेवियर से लगता ही नहीं है कि कभी उसकी लाइफ में कोई लड़की भी थी। अगर थी और वो अभी उससे प्यार करता होगा तो वो उससे क्यों प्यार करता? उसका तो दिमाग ब्लैंक हो गया। वो रिजॉर्ट से निकलकर बाहर चली गई। रिजॉर्ट समंदर के कुछ ही दूर था। टिया अपने ख्यालों में ही समंदर के किनारे पहुंच गई। जब उसके पैरों में पानी पड़ा तब उसे ख्याल आया। वो ऐसे उचककर दूर हो गई जैसे सांप के ऊपर पैर रख दिया हो, और वो एक आदमी से टकराई। वो आदमी रेत पर गिर पड़ा और जोर से चिल्लाया, देखकर चल नहीं सकती क्या? और जब उस आदमी ने टिया को देखा तो वो देखता रह गया। वो हैरान, परेशान, डरी हुई थी। वो जल्दी से बोली, आई एम रियली सॉरी सॉरी, और उस आदमी के बाजू पकड़कर उसको खड़े होने में हेल्प की। वो आदमी हैंडसम था, हॉट था, शायद 29-30 साल का था। उसने अपने सिर पर हैट पहन रखा था और कलरफुल शर्ट पहन रखा था जिसकी सारी बटन खुली थी, जिससे उसका मस्कुलर बॉडी दिख रहा था। उसने सफेद रंग की पैंट पहन रखी थी और आंखों में चश्मा पहन रखा था। उसने हैरानगी में अपना चश्मा निकाला। टिया को नहीं पता था कि वो आदमी गोवा का सबसे बड़ा कैसिनोवा था और रिच फैमिली से था। वो हर दिन लड़कियां कपड़े की तरह बदलता था। जाहिर सी बात थी, वो टिया को ललचाई नजरों से देखने लगा। टिया को अचानक से लगा कि वो आदमी उसे गंदी नजरों से देख रहा है। वो एकदम से अनकंफर्टेबल हो गई। उसे ये नजरें फेमिलियर लगी क्योंकि अव्यांश भी ऐसे ही नजरों से उसे देखता था। और तो और, जब वो कैफे में काम करती थी वहां भी लड़के उसे ऐसे ही नजरों से देखते थे। वो आदमी अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, हॉट एंड सेक्सी। टिया वहां से जाने लगी तो उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके सामने आते हुए बोला, मेरा नाम आनंद विहार है, मैं गोवा का ही हूं, और तुम्हारा नाम? तो टिया अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, आपका नाम जो भी हो, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, और जाने के लिए आगे बढ़ी। तो अचानक से आनंद उसके एकदम करीब आ गया, जिससे टिया 2 कदम पीछे चली गई और बोली, देखिए मिस्टर, मेरी वजह से आप गिर गए, मैंने सॉरी कहा, बात खत्म, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। तो आनंद उसको इम्प्रेस करते हुए बोला, हे ब्यूटीफुल यंग गर्ल, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? तो टिया हैरान होकर उसे देखने लगी। उसने अपनी कसकर मुट्ठी बांध ली। उसे अब लगने लगा कि ये आदमी बहुत ही कमीना है, ऐसे नहीं मानेगा। आनंद टिया के गालों को छूने ही वाला था। टिया भी उसको पंच मारने के लिए रेडी थी, लेकिन तभी आनंद का हाथ किसी ने पकड़ लिया और जोर से मरोड़ दिया। आनंद दर्द से चीखने लगा। आनंद और टिया दोनों ने हैरान होकर उस आदमी को देखा। वो कोई और नहीं, अश्वथ था। आनंद अश्वथ को देखकर डर गया और घबराते हुए बोला, मिस्टर आर्यन, आप लोग कब आए? तो अश्वथ ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और टिया की कमर पर अपना हाथ रखा और बोला, क्या तुम्हें यह आदमी परेशान कर रहा था? जब आनंद ने देखा कि अश्वथ उस लड़की की परवाह कर रहा है तो वो डर के मारे कांपने लगा। उसे अच्छे से पता था, अगर वो लड़की अश्वथ की गर्लफ्रेंड निकली तो पक्का वो जिंदा नहीं बचेगा। टिया आनंद को घूरते हुए बोली, ये आदमी मेरे पीछे ही पड़ गया, मेरी वजह से गिर गया था, मैंने उठने में हेल्प की और सॉरी भी कहा, लेकिन ये तो हाथ धोकर पीछे पड़ गया, और तो और मुझे गर्लफ्रेंड बनने का ऑफर भी दे रहा था। तो अश्वथ ने फाइनली आनंद को देखा और बोला, ये मेरी बीवी है, आइंदा अगर आसपास भी दिखे तो तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। आनंद हैरान था। जिस लड़की को वो अपने बेड पर ले जाना चाहता था वो द वेपन किंग की वाइफ थी। वो कुछ नहीं बोल पाया। अश्वथ और टिया चले गए। टिया बोली, आप उस गंदे आदमी को जानते हो? तो अश्वथ बोला, हाँ, उसे तो पूरा गोवा जानता है। तो टिया बोली, आपने उसे पनिश क्यों नहीं किया? तो अश्वथ ने कहा,
उसका हाथ तोड़ना क्या इतना काफी नहीं है? तो टिया चुप हो गई। फिर अचानक से बोली, वो आदमी कौन था? आपको पता है वो मुझे कितनी गंदी नजर से देख रहा था? उसकी शक्ल देखकर लग रहा था कि वो जरूर बहुत गंदा आदमी है। तो अश्वथ बोला, हाँ, वो गोवा का सबसे बड़ा कैसेनोवा है। तो टिया चौंक कर बोली, कैसेनोवा? ये क्या होता है? तो अश्वथ ने कोई जवाब नहीं दिया। तो टिया छोटी सी बच्ची की तरह जिद करने लगी, बताइए ना, ये कैसेनोवा क्या होता है? बड़ा अजीब नाम है। तो अश्वथ उसके सवालों से परेशान हो गया। अश्वथ ने टिया को देखा, जो जानने को आतुर थी। अश्वथ ने फाइनली एक गहरी सांस ली। टिया बोली, बताइए ना, और उसकी बाहों को खींचने लगी। अश्वथ बोला, वो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। वो एक नंबर का अय्याश है। रोज लड़कियों को कपड़ों की तरह बदलता है। तुम्हें भी देखकर वो ऐसा ही कुछ सोच रहा था। टिया ने जब ये सुना तो वो एकदम से अश्वथ से चिपक गई, जैसे कि बहुत बड़ी मुसीबत से वो बच गई थी। वो घबराते हुए बोली, ऐसे लोग तो बहुत गंदे होते हैं, क्या वो मेरे पीछे पड़ जाएगा? तो अश्वथ बोला, वो वैसा नहीं करेगा, तुम ऐसे बिहेव करना बंद करो। तो टिया बोली, आपने ही तो कहा कि वो लड़कियों के पीछे पड़ जाता है। जब लड़कियां मान जाती हैं तो उन्हें छोड़ देता है। वो अपनी ही गणित लगाकर कहने लगी, नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो आपसे डरता होगा। वो मेरे पीछे पड़ गया तो? ओजल कहती है मैं बहुत भोली हूँ, मुझे कोई भी बेवकूफ बना सकता है। मैं आपकी जैसे स्मार्ट नहीं हूं ना। तो अश्वथ अपना सिर पीट कर बोला, कितना डरती हो तुम? क्या तुम भूल रही हो तुम मेरी वाइफ हो और मैं कौन हूं? मेरी पावर क्या है? वो जानता है वो तुम्हें छू भी नहीं सकता, और तुम्हें अच्छे से ट्रेन भी तो किया है। उसके हाथ पैर तोड़ देना। टिया कुछ सोचकर बोली, पर मुझे अच्छे से फाइट करनी नहीं आती ना। अगर वो बहुत सारे लोग ले आया मुझे किडनैप करने, तो मैं क्या करूंगी? अश्वथ उसकी बिना सिर और पैर की बातें सुनकर उसे घूरने लगा। वो सोचने लगा, इतना दिमाग वो सिर्फ ये सब सोचने में खर्च करती है, दिन भर यही सब बेकार की बातें सोचती रहती है। और बोला, कुछ नहीं होगा, ओके? वैसे भी तुम अकेले कहाँ होगी, सब साथ में होंगे, और तुम मेरी नजरों के सामने रहोगी, तो वो कुछ नहीं कर सकता। टिया कुछ सोचकर बोली, हाँ। फिर अचानक बोल पड़ी, अगर आपकी नजर 1 मिनट के लिए भी हट गई और मैं गायब हो गई, तो वो कहते हैं ना कि नजर हटी दुर्घटना घटी, तब क्या होगा? आप ये भी तो सोचो। अश्वथ मन में बोला, ओ आंटी, आपकी बेटी इतनी सिली कैसे हो सकती है, इतनी ओवर थिंकिंग। फिर अश्वथ ने सिर झटका और बोला, ठीक है, मैं अपनी नजरें 1 सेकंड के लिए भी नहीं हटाऊंगा, तुम्हारे साथ ही रहूंगा, ओके? कोई तुम्हें किडनैप नहीं करेगा। और टिया के सिर को प्यार से सहलाया। टिया ये सुनकर खुश हो गई, पर वो फिर कुछ सोचने लगी और बोलती उससे पहले ही अश्वथ बोला, छोटी गिलहरी, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, समझ आई बात? और तुमने सेल्फ डिफेंस सीखा है ना, वो कब काम आएगा? तो टिया कुछ नॉर्मल हुई और रिजॉर्ट में वापस पहुंचने के बाद टिया डरते हुए बोली, आंटी ठीक तो है ना? तो अश्वथ ने उसे हैरानगी से देखा और बोला, आंटी? कौन आंटी? तो टिया बोली, जिसको मैंने थप्पड़ मारा वो मुझसे बहुत बड़ी है ना, तो आंटी ही होगी ना। तो अश्वथ मन में बोला, क्या बात है, वैसे तुमने सही कहा, वो आंटी ही है। और बोला, वो ठीक है, उसे होश आ गया है और उससे डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो तुमसे एज में बहुत बड़ी है तो आंटी बोल रही हो, मैं भी तो तुमसे एज में बड़ा हूं, मुझे क्या बोलती? अभी तो सर बोल रही हो, आगे क्या बोलोगी? अश्वथ जानना चाहता था कि टिया का जवाब क्या होगा। टिया बोली, अंकल। ये सुनकर अश्वथ जोर से चिल्लाया, अंकल? छोटी गिलहरी? टिया जल्दी से बोली, आप पूरी बात तो सुन लीजिए, पहले ही चिल्ला रहे हैं। मैं आपको अंकल क्यों कहूंगी? आप तो मेरे हस्बैंड है ना, पति। पति को कौन अंकल बोलता है? और मैं आपको सर ही कहूंगी। और मुस्कुराई। अश्वथ बोला, गुड गर्ल, मुझे तो लगा था कि कहीं मुझे अंकल तो नहीं समझती। तुम्हारे छोटे से दिमाग का कोई भरोसा नहीं।
और चैन की सांस ली। टिया चुपचाप बेड पर बैठ गई और ब्लैंकेट को अपने नाखूनों से खुरचने लगी। अश्वथ बोला, वैसे एक बात बताओ, उसने ऐसा क्या कहा कि तुमने उसे थप्पड़ ही मार दिया? वरना तुम ऐसी हरकतें हमेशा नहीं करती। लास्ट मंदिरा को मारा था, वो भी किक, इसे थप्पड़ क्यों मारा? तो टिया अचानक से होश में आई और बोली, हैं? तो अश्वथ बोला, उसने क्या कहा मैंने पूछा, आंसर मी। अश्वथ ने सीरियस टोन में कहा तो टिया अपने निचले होठ को काटने लगी। अश्वथ बोला, क्या कहा पूछ रहा हूं, एग्जाम क्वेश्चन नहीं। तो टिया सिर नीचे झुकाकर बोली, आप उससे प्यार करते हो और उससे शादी करना चाहते हो। मैं आप दोनों के बीच में आ गई हूं। टिया ने उदास आवाज में कहा। अश्वथ ने कुछ नहीं कहा तो टिया बोली, वो डर भी रही थी और हिचकिचा भी रही थी। क्या सच में ऐसा कुछ था? अश्वथ की चुप्पी से वो डर रही थी। वो ये सोचने लगी कि वो लड़की क्या सच कह रही थी। अश्वथ उससे प्यार तो नहीं करता था पहले। तो अश्वथ अचानक से उसके सामने आ गया और उसके ऊपर झुक गया। टिया एकदम से हड़बड़ा गई और उसके शब्द गले में अटक गए। अश्वथ उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है, मैं क्या उससे प्यार करता था? तुम क्या सोचती हो, डिड आई लव हर? तो टिया कुछ नहीं बोल पाई। उसके लिप्स कांपने लगे। वो ये बिल्कुल सह नहीं सकती थी कि अश्वथ किसी और से प्यार करे। वो सपने में भी उसे किसी और के साथ नहीं देख सकती थी, गलती से भी नहीं। वो कुछ कह नहीं पा रही थी। उसके होंठ कुछ कहना चाहते थे पर कह नहीं पा रहे थे। वो कहना चाहती थी कि वो सिर्फ उसका पति है और वो सिर्फ उससे प्यार कर सकता है, किसी और से नहीं। वो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, पर वो कह नहीं पा रही थी। अश्वथ ने उसके कांपते होठों को देखा जो बहुत कुछ कहना चाहते थे पर कह नहीं पा रहे थे। अश्वथ टिया के कांपते हुए होठों को किस करने लगा। टिया की आंखें अपने आप बंद होने लगी। अचानक वो दर्द से सिहर उठी। अश्वथ ने जानबूझकर टिया के लिप्स को बाइट कर लिया था। यही नहीं, वो जानबूझकर बार बार टिया के लिप्स को बाइट कर रहा था। टिया ने उसे दूर कर दिया और अपने होठों को छूकर देखा जिनमें खून निकल आया था। उसे अश्वथ पर बड़ा गुस्सा आया। वो गुस्से से अश्वथ को घूरने लगी। अश्वथ अपने लिप्स पहुंचते हुए बोला, तुमने सोच कैसे लिया कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूं? सीरियसली, मेरी चॉइस इतनी भी खराब नहीं है। वो मेरी कोई नहीं है। वो तो दादाजी चाहते थे कि उसके साथ शादी कर लूं, क्योंकि उन्हें लगता था वो बहुत अच्छी लड़की है, जबकि वो कितनी खराब लड़की है कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। टिया ने जब ये सुना तो उसके मन में खुशी के लड्डू फूटने लगे। उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। वो खुश हो गई कि अश्वथ उस लड़की से प्यार नहीं करता। दिल कर रहा था कि अश्वथ का चेहरा चूम ले, जिसके लिए उसे बहुत चाहत होती थी। अश्वथ अपनी एक उंगली से उसके चेहरे को ऊपर करते हुए बोला, अगली बार से अगर कोई लड़की आकर तुम्हें ऐसा कहे तो ट्रस्ट मत करना। मैं हमेशा से सिंगल था, समझी? और तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? तो टिया बोली, बेवकूफ? तो अश्वथ बोला, हाँ बेवकूफ। क्या तुम्हें भूलने की बीमारी है जो भूल जाती हो? रात को बेड पर हम दोनों के बीच क्या होता है? अगर तुम्हें लगता है कि मैं उस लड़की को चाहता हूं तो मैं तुम्हें अभी गलत साबित कर सकता हूं। और आंख मारी। ये सुनकर टिया के गाल शर्म से गुलाबी होने लगे। अश्वथ ने जब देखा कि टिया शर्मा रही है, उसने उसे छेड़ना कंटिन्यू रखा। वो अपनी अट्रैक्टिव आवाज में बोला, तुम्हें बेड पर फील नहीं होता कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूं? एडिक्शन हो तुम, आदत लग गई है तुम्हारी, बिल्कुल वही एडिक्शन हो तुम। जब मेरे पास तुम हो तो किसी और की क्या जरूरत? और टिया के और करीब आया। टिया बेड की तरफ झुकने लगी। अश्वथ उसके ऊपर झुकने लगा और बोला, किसी से भी पूछ सकती हो, मेरी लाइफ में सिर्फ तुम ही एक लड़की हो। मेरे पास्ट में कोई नहीं था। क्या तुम न्यूज नहीं पढ़ती? लोगों को लगता था कि मैं गे हूं, समझी? और तुम यहां अपने दिमाग में ये सोच रही हो कि मैं किसी और को पसंद करता था।
सीरियसली, तुम सच में बेवकूफ हो, बहुत बड़ी बेवकूफ हो। टिया बेड पर झुकते झुकते लेट गई। अश्वथ पूरी तरह से उसके ऊपर झुक गया। टिया अपने दोनों हाथ उसकी चेस्ट पर रखकर बोली, सॉरी, अगली बार ऐसा नहीं करूंगी, प्रॉमिस। तो अश्वथ ने उसके दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और अपनी उंगलियों से उसकी उंगलियों को जकड़ लिया और बेड पर प्रेस किया। टिया शर्म से गुलाबी हो रही थी, उसकी पूरी बॉडी में गुदगुदी हो रही थी। अश्वथ उसका ऐसा फेस देखकर सेटिस्फाइड था। उसने उसके दोनों हाथों की उंगलियों को छोड़ दिया और उसका एक हाथ टिया के कमर पर रखा। टिया ने एक लूज टी शर्ट पहन रखी थी। टिया को महसूस हुआ कि अश्वथ का हाथ उसकी टी शर्ट के अंदर है और वो उसके कमर को टच कर रहा है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे अच्छे से पता था अश्वथ उसे परेशान कर रहा है। वो ऐसा ही करता था। टिया की बॉडी में गुदगुदी होने लगी। तभी अचानक टिया को बहुत अजीब लगा। उसने अश्वथ को धक्का देकर बेड के दूसरी साइड गिरा दिया और जल्दी से उठकर बाथरूम में चली गई। अश्वथ हक्का बक्का बस देखता रह गया। टिया फ्लश के पास बैठकर वॉमिट कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। अश्वथ उठकर बाथरूम में जाना चाहता था, लेकिन उसका फोन बजने लगा, इसलिए कॉल रिसीव करने कॉरिडोर में चला गया। टिया ने वॉश बेसिन का नल ऑन किया और अपने हाथ मुंह धोए और टॉवल रैक से एक टॉवल निकाला और अपना मुंह पोंछने लगी। उसे चक्कर आने जैसा लग रहा था। उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। वो बोली, रहा है, मैं अचानक से इतना लो क्यों फील कर रही हूं? और सोचने लगी। फिर बोली, शायद गोवा की वेदर के कारण हो रहा है। ओह गॉड, कहीं मेरी तबीयत ना खराब हो जाए। सब लोग वेकेशन एंजॉय करेंगे और मैं बेड पर पड़ी रहूंगी। नो, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। और खुद को नॉर्मल किया और बाहर आई। तब तक अश्वथ भी आ चुका था। टिया बेड पर बैठकर गहरी सांसें ले रही थी। अश्वथ उसके पास आया और बोला, क्या हुआ, तुम अचानक? टिया बीच में ही बोली, शायद गोवा के वेदर के कारण हुआ। क्या हुआ? वॉमिट। तो अश्वथ परेशान होकर बोला, तुम ठीक हो ना? तो टिया हंसते हुए बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, पहली बार दूसरी जगह आई हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। आई एम फाइन, टच करके देख सकते हैं? तो अश्वथ ने उसके फोरहेड को टच किया। सब नॉर्मल था। अश्वथ बोला, ठीक है, या फिर तुमने उल्टा पुल्टा तो नहीं खा लिया? अच्छे से देखा था मैंने कैसे खाने पर टूट पड़ी थी। तो टिया अपने होठों को सिकोड़ते हुए बोली, आप मेरे खाने पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? तो अश्वथ बोला, जरूर तुमने ऐसा कुछ खा लिया होगा और इल्जाम गोवा के वेदर को दे रही हो। तो टिया बोली, आप मेरे खाने को कल्प्रिट साबित मत करिए, ठीक है? तो अश्वथ बोला, ओके, अगली बार कुछ भी उल्टा पुल्टा मत खाना, समझी? तो टिया ने हाँ में सिर हिला दिया। अश्वथ बोला, गुड गर्ल, और टिया के फोरहेड पर किस किया। टिया को चक्कर आ रहे थे। वो बोली, मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। तो अश्वथ ने कहा, ठीक है, वैसे भी रात को हमें समंदर किनारे घूमने जाना है, सो जाओ। फिर टिया बेड पर लेट गई। अश्वथ ने उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर दिया, उसके सिर को छोड़कर। चारवी गुस्से में जूस पी रही थी। निया सेब खाते हुए उसे देख रही थी। ओरियन सोफे पर बैठा अपने टेबलेट पर काम कर रहा था। उसे चारवी की चौकीदारी करनी पड़ रही थी। जूस खत्म करने के बाद निया ने उसे उसकी मेडिसिन दी और बोली, लो खा लो, बाद में मत कहना तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। चारवी उसे घूर कर देखने लगी तो ओरियन बिना देखे ही बोला, वो अश्वथ की वाइफ है, डेविल की बीवी। उनका गुस्सा अश्वथ की तरह ही है। उनके भोले चेहरे पर मत जाना, नमूना तो देख ही चुकी हो। और सबसे बड़ी बात, अश्वथ उससे बहुत प्यार करता है और दादाजी ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है। वो भी अपनी पोता बहू से बहुत प्यार करते हैं, अपनी पोती की तरह। तो ख्वाब देखने बंद करो। चारवी को टिया का मारा थप्पड़ याद आया। उसकी तो रूह ही कांप गई। वो चारवी से 7 साल छोटी थी पर बहुत पावरफुल थी।
अश्वथ का सब कुछ उसका था। निया बोली, अगर फिर भी तुम्हारे सिर से भूत नहीं उतरा है तो तुम्हारी गलती। तुम्हें गोवा में दफना दिया जाएगा। रात को डिनर के लिए आओगी या? तो चार्वी बोली, नहीं। फिर निया चली गई। चार्वी उसे नफरत से देख रही थी। ओरियन भी चला गया। चार्वी मेडिसिन को घोरने लगी, फिर खा लिया। उसके दिमाग में खतरनाक प्लानिंग चल रही थी। वो बोली, मैं इतनी आसानी से क्विट नहीं करने वाली। मैं चार्वी सहाय हूं। टिया जब सोकर उठी और अंगड़ाइयां लेने लगी, अश्वथ बेड पर बैठकर काम कर रहा था। टिया का एक हाथ उसके चेहरे को जा लगा। अश्वथ ने आंखें बंद कर ली। टिया को एहसास हुआ। उसने जल्दी से अश्वथ को देखा और बोली, सॉरी सर। तो अश्वथ बोला, तो टिया अब अच्छा फील कर रही थी। अश्वथ बोला, अब ठीक हो या डॉक्टर? तो टिया बोली, आई एम फाइन, ठीक हूं, मैं अब अच्छा फील कर रही हूं। अश्वथ उसे तीखी नजरों से देखने लगा। तो टिया अश्वथ के होठों को किस करके बोली, आई एम फाइन। तो अश्वथ बोला, ओके, जाओ नहा लो, सरप्राइज है। तो टिया बोली, क्या सरप्राइज है? मुझे अभी देखना है। तो अश्वथ बोला, पहले नहा कर आओ। तो टिया मुंह बनाकर चली गई। अश्वथ हंस पड़ा। टिया अपनी टी शर्ट निकाल ही रही थी कि अश्वथ अंदर आ गया। तो टिया ने टी शर्ट जल्दी से नीचे की। अश्वथ एक पेपर बैग रखते हुए बोला, ऐसे घबरा क्यों रही हो? तुम्हें मैं देख चुका हूं, तो ऐसे घबराना बंद करो। टिया की गाल शर्म से गुलाबी हो गए। अश्वथ बोला, नहाने में हेल्प करूं? और उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और उससे लिपट गया। टिया उसके शरीर की गर्माहट को महसूस कर रही थी। अश्वथ उसे अपनी बाहों में कसते हुए बोला, आज सिंदूर लगाना, वरना लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। उसके होठ टिया के कान के पास थे। वो धीमी आवाज में बोल रहा था, पर टिया की बॉडी में तो गूज बम्स उठ रहे थे। टिया ने हाँ में सिर हिला दिया। उसे लगा अश्वथ इतना कहकर चला जाएगा, पर अश्वथ नहीं गया, ना उसे छोड़ा। टिया बोली, आप क्या कर रहे हैं सर? जाइए, मुझे नहाना है। तो अश्वथ बोला, सर। तो अश्वथ धीमी आवाज में बोला, मे आई हेल्प? नो नो नो, गो अवे। और बड़ी मुश्किल से अश्वथ को बाहर निकाला। अश्वथ जाने को तैयार ही नहीं था। टिया ने दरवाजा बंद कर लिया। अश्वथ दरवाजे को घूरने लगा। टिया नहाकर बाथरोब पहनकर उस पेपर बैग को खोलकर देखने लगी। उसमें मिंट ब्लू शेडेड साड़ी थी, जो बहुत ब्यूटीफुल थी, और वो मुस्कुराई। आधे घंटे बाद बाथरूम का डोर खुला। अश्वथ ने नजरें उठाकर देखा। वो देखता रह गया। टिया चलकर बाहर आई। वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। उसने एम्ब्रॉयडरी स्टाइल का बहुत ही प्रिटी ब्लाउज पहन रखा था। वो नेवी ब्लू कलर का था। उसके गोरी रंग पर वो साड़ी बहुत खूबसूरत लग रही थी। सॉरी, टिया बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो लंबी थी, खूबसूरत थी, वो बहुत अच्छी लग रही थी। अश्वथ जल्दी से उसके पास आया। टिया सोच रही थी कि अश्वथ उसकी तारीफ करेगा, पर अश्वथ ने उसकी गोरी और पतली कमर को पकड़ा। टिया हैरान होकर देखने लगी, तो अश्वथ ने उसे अपने और करीब खींचा और उसके होठों को किस करने लगा। वो टिया को डीपली किस करने के बाद भी उसे किस करने लगा। टिया को सांस लेने में परेशानी हो रही थी, पर अश्वथ उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। अश्वथ ने उसे दीवार पर सटा दिया था। टिया ने अश्वथ को बड़ी मुश्किल से दूर किया और जल्दी जल्दी सांसें लेने लगी। अश्वथ भी सांसें ले रहा था और उसने टिया को फ्री कर दिया और बोला, रेडी हो जाओ, और बाथरूम में चला गया। टिया खुद को नॉर्मल करके बोली, थोड़ी तारीफ कर देते तो क्या चला जाता उनका, पर कुछ कहा ही नहीं, और आईने के पास गई। वहां टेबल पर चूड़ियां रखी हुई थी और सिंदूर भी। टिया तैयार होने लगी। अश्वथ भी नहा कर आ गया। टिया पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी, बस अपने आप को मिरर पर देख रही थी। अश्वथ उसे देखते हुए बोला, अब हटो भी। तो टिया ने उसे घूर कर देखा
और हट गई। वो सोच रही थी कि अश्वथ उसकी तारीफ करेगा, पर अश्वथ ने उसकी कोई तारीफ नहीं की। टिया नई नवेली दुल्हन लग रही थी। अश्वथ बोला, मेरी शर्ट? तो टिया जल्दी से बेड पर रखी उसकी ब्लैक शर्ट और ब्लेजर ले आई और दिया। अश्वथ ने कपड़े पहने और तैयार होने लगा। उसने टिया को इग्नोर कर दिया और खुद पर फोकस करने लगा। टिया लगातार उसे घूर रही थी। अश्वथ बोला, क्या हुआ? ऐसे देखना बंद करो। आई नो आई एम गुड लुकिंग। तो टिया ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। तो अश्वथ परफ्यूम लगाने के बाद उसकी तरफ मुड़ते हुए बोला, क्या हुआ? ऐसे क्यों घूर रही हो? क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा हूं? तो टिया बोली, ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मन में बोली, थोड़ी सी मेरी तारीफ करने में इनको मौत आती है। अश्वथ जानबूझकर उसे परेशान कर रहा था। वो तो टिया को देखकर मदहोश हो रहा था, पर चेहरे पर दिखा नहीं रहा था। अश्वथ बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों परफेक्ट कपल थे। अश्वथ ने टिया को कमर से पकड़कर खींचा और मिरर के सामने खड़े हो गए। अश्वथ बोला, देखो मिरर में, हम दोनों लग रहे हैं ना मेड फॉर ईच अदर। तो टिया ने देखा, दोनों एक साथ परफेक्ट थे। उसने टिया को और अपने पास चिपका लिया। टिया हैरान होकर देखने लगी। तो अश्वथ फिर से टिया को किस करने लगा ही था कि टिया ने अपने हाथ से अपने होठों को ढक लिया। अश्वथ ने उसे घूर कर देखा और टिया का हाथ हटाते हुए बोला, मुझे करने दो। तो टिया अपना सिर पीछे करते हुए बोली, नहीं मुझे नहीं करना। और उससे दूर होते हुए बोली, आप कहीं ले जाने वाले थे ना? तो अश्वथ ने दोबारा टिया को अपने करीब खींचा और उसके होठों के करीब जाने लगा। टिया उसे रोकते हुए बोली, आप कहीं ले जाने वाले थे ना, तो चलिए। तो अश्वथ ने उसे अपने आप से चिपका लिया और बोला, नहीं अब मन नहीं है। तो टिया बोली, क्या? पर क्यों? तो अश्वथ बोला, हाँ नहीं जाएंगे, कल लेकर जाऊंगा, आज नहीं। आज हम दोनों, समझ रही हो ना? और उसके होंठों पर डेविल स्माइल देखकर टिया हक्की बक्की रह गई। तो अश्वथ कुछ करता उससे पहले ही रिजॉर्ट का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा। टिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। अश्वथ ने टिया को देखा और सीरियस टोन में बोला, यहां से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। डोर ओपन भी मत करना, ओके? और जल्दी से बेड के पास गया और बेड के पास के बड़े साइड टेबल पर होल को प्रेस किया। वो एक सीक्रेट बटन था। प्रेस करते ही बेड इधर उधर हटने लगा। टिया आंखें फाड़ कर देख रही थी। उसे तो ये सब मैजिक लग रहा था। अश्वथ ने जल्दी से 2 गन निकाली और उन्हें लोड करने लगा और बुलेट डाला और फिर बेड का बटन प्रेस किया और बेड वापस पहले जैसे हो गया। अश्वथ टिया के पास जाकर उसे गन पकड़ाकर बोला, अगर कोई आए तो चला देना, ओके? बी स्ट्रॉन्ग, यू आर माय वाइफ। और उसके सिर को चूम लिया और चला गया। बाहर सब लोग अपनी अपनी पोजीशन में थे। अश्वथ बोला, कितने हैं? तो ओरियन बोला, करीब 30। तो अश्वथ ने कहा, ओके ओरियन। ओरियन ने कहा, ब्लैक सोल, पुरानी दुश्मनी। तो अश्वथ बोला, रेडी? सब ने हाँ में सहमति दी और सब अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। बाहर ब्लैक कपड़ों में, फेस पर मास्क लगाए, हाथों में गन्स लिए 30 लोग थे और रिजॉर्ट को घेरे हुए थे। वो लोग चौकन्ने थे। ओरियन ने रिजॉर्ट का पावर ऑफ कर दिया। ओरियन और व्योम के पास हाई टेक्नोलॉजी के गन्स थे, जिनमें से हाई वोल्टेज की करंट से भरी नीडल्स निकलती थीं और इंसान को करंट लगता था और बेहोश हो जाते थे। कुशाल और मिराज के पास भी थे और उन्होंने नाइट विजन के चश्मे पहने हुए थे। अश्वथ उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा था। वो सब वेल ट्रेन्ड थे। बहुत जल्द ही सारे ब्लैक सोल एक एक करके दर्द से चिल्लाकर गिरने लगे। कुछ ही देर में बेहोश पड़े थे। आदित्य अश्वथ की गन देखकर बोला, क्या भाई, आपकी गन किसी काम नहीं आई? तो अश्वथ उसे घूर कर देखने लगा। तो आदित्य बोला, भाई, भाभी। तो मिराज बोला, एक कम है, कहीं वो अंदर तो नहीं घुस गया? तो अश्वथ अंदर भागा। जब वो पूल के पास पहुंचा तो उसे पानी में किसी के गिरने की आवाज सुनाई दी
अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, लाइट जलाओ। तो व्योम ने पावर ऑन किया। अश्वथ ने देखा कि पानी में कौन गिरा है और जल्दी से कूद गया। टिया पानी में फड़फड़ा रही थी। अश्वथ ने जल्दी से उसे बाहर निकाला और फ्लोर पर लेटाया। टिया बेहोश हो गई थी और उसके पेट को प्रेस करने लगा, जिससे टिया के मुंह से पानी बाहर निकलने लगा। पानी उसके लंग्स में भर गया था। सबने देखा कि फाइनली टिया ने आंखें खोल दी हैं और उन्होंने पूल के पास ही एक ब्लैक सोल के आदमी को देखा। टिया ने अंधेरे में ही उस पर गोली चला दी थी। वो जिंदा था। गोली उसके कंधे पर लगी थी। टिया ने उसके पैर पर भी गोली मारी थी। कुछ दूर पर ही गन गिरी पड़ी थी और एक फ्लावर पॉट भी था। शायद टिया ने फ्लावर पॉट से उस आदमी का सिर फोड़ दिया था। इस इंसिडेंट के बारे में किसी को खबर नहीं थी, बस उन लोगों को छोड़कर। टिया जल्दी से अश्वथ से चिपट गई और बोली, आई एम रियली सॉरी सर, मैं बाहर आ गई। पता नहीं मैंने किस पर गोली चला दी और फ्लावर पॉट से भी मारा और अंधेरे की वजह से पानी में गिर गई। सब लोग टिया के जवाब को सुनकर हैरान थे। पता नहीं किसको मारा का क्या मतलब था, किसी को भी मार दिया। मिराज बोला, अगर हम होते तो हमको भी मार देती क्या? उसने धीमी आवाज में कहा था। आदित्य बोला, खबरदार जो मेरी भाभी के बारे में ऐसा कुछ कहा तो मैं भी होता तो ऐसे ही करता। अश्वथ बोला, सब ठीक है, इट्स ओके, अंदर चलो और तुम सब लोग भी सब हैंडल करो। फिर वो लोग उस आदमी को लेकर चले गए और वहां का खून भी साफ कर दिया। वो लोग सारा मामला हैंडल कर रहे थे। अश्वथ टिया को उठाकर अपने रूम में ले आया और उसे बेड पर बिठाया और डोर बंद करने चला गया। टिया को ठंड लग रही थी। वो चुपचाप बैठी थी। अश्वथ ने अपना ब्लेजर निकालकर सोफे पर फेंक दिया और शर्ट भी निकालकर फेंक दिया, जो पानी में गीले हो गए थे। उसे टिया का ख्याल आया और उसने टिया को देखा, जो भीगी हुई थी। उसकी साड़ी भीगकर उसकी बॉडी से चिपक गई थी। उसके बाल भी गीले थे। वो बहुत ज्यादा हॉट और सिडक्टिव दिखाई दे रही थी। अश्वथ उसके प्यार में पहले ही पागल था। वो टिया के सामने गया और बोला, मुझे भूख लगी है। तो टिया उठकर खड़ी हो गई और बोली, ठीक है, मैं खाना लेकर आती हूँ। और एक कदम बढ़ाया ही था कि अश्वथ ने अपने लंबे हाथों से उसके कमर को पकड़कर अपने करीब खींच लिया और उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर धीमी आवाज में बोला, हाँ मुझे भूख लगी है, पर मुझे खाना नहीं खाना है, तुम्हें खाना है। ये सुनकर टिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका दिल रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे हो रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि अश्वथ ने उसके ब्लाउज की जिप पूरी तरह से खोल दी है और कुछ देर बाद दोनों दुनिया से बेखबर एक दूसरे के प्यार में खोए हुए थे। सुबह सूरज की पहली किरण, इसके साथ ही टिया की भी आंख खुल गई। उसकी आंखें आलस से भरी हुई थी। वो अपने एक हाथ से अपनी आंखों को मीचे जा रही थी। उसने अपनी बगल में देखा, अश्वथ उससे चिपक कर मुंह के बल सो रहा था। उसके चेहरे पर एक पीसफुल एक्सप्रेशन था। उसने एक हाथ से टिया को पकड़ रखा था। टिया अश्वथ को प्यार से देखने लगी और उसका मन अश्वथ को छूने का हुआ। वो अपनी उंगलियां अश्वथ के चेहरे पर चलाने लगी, जिससे अश्वथ को डिस्टरबेंस हो रही थी। वो बार बार गुनगुना रहा था। टिया ने फाइनली उसे परेशान करना बंद कर दिया और अश्वथ का हाथ हटाया और ब्लैंकेट से खुद को कवर करते हुए उठी और बेड की चारों तरफ देखने लगी। उसकी नजर अपनी साड़ी पर गई, जिसे अश्वथ ने रात को फाड़कर फेंक दिया था। टिया को बहुत अफसोस हो रहा था। उसे वो साड़ी बहुत पसंद आई थी, पर उसके डेविल हस्बैंड ने फाड़ दी थी। टिया ने एक लंबी गहरी सांस ली। वो तो अच्छा था कि बेड साइड टेबल पर 2 बाथरोब पहले से ही रखे हुए थे। टिया ने एक बाथरोब पकड़ा और पहनने के बाद बेड से नीचे उतरी और बाथरूम में चली गई। बाथरूम में जाते ही उसे बहुत अजीब लगने लगा। उसे वॉमिटिंग आने लगी। जल्दी से फ्लश के पास गई और वॉमिटिंग करने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आजकल उसके साथ हो क्या रहा है। कुछ देर बाद उसने मुंह धोया और सोचते सोचते ब्रश करने लगी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके साथ पहली बार ये सब हो रहा था। ब्रश करने के बाद वो फ्रेश हो गई
फिर नहाकर दूसरा बाथरोब पहनकर बाहर आई। अब वो बहुत फ्रेश फील कर रही थी। उसकी गर्दन पर लव बाइट साफ साफ नजर आ रहे थे। अश्वथ अभी भी सो रहा था। टिया ने जानबूझकर कांच की दीवार से पर्दे हटा दिए। सनलाइट तो अंदर नहीं आ रही थी, लेकिन इससे अश्वथ की आंखें खुल गईं। टिया उदास होकर उस साड़ी को हाथों में लिए देख रही थी। अगर कोई उसके चेहरे को देखता, पक्का यही सोचता कि कोई मर गया है और टिया उसकी मौत का मातम मना रही हो। अश्वथ ने तब तक बाथरोब पहन लिया था। उसने टिया का ऐसा मातम वाला चेहरा देखा और बोला, क्या हुआ? तो टिया ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा और साड़ी के दोनों टुकड़ों को दिखाते हुए बोली, ये देख रही हूं, और उसके मुंह पर मारा। अश्वथ अपने चेहरे पर से साड़ी हटाकर हैरान होकर देखने लगा कि ये उसकी छोटी गिलहरी थी। सीरियसली उसकी छोटी गिलहरी थी। उसने अपना सिर झटका। टिया उसे घूरकर देखने लगी। अश्वथ बोला, क्यों देख रही हो? और ये कैसा तरीका है? मेरे ऊपर फेंका क्यों? तो टिया बोली, आप इसी के लायक हैं। आपने तो साड़ी ही फाड़ दी। मुझे ये बहुत पसंद आई थी और फेवरेट भी बन गई थी, और आपने फाड़ दी। तो अश्वथ ने उसे देखा और बोला, टेंशन मत लो, मैं गरीब नहीं हूं, दूसरी खरीद लेंगे। इनफैक्ट शॉप ही खरीद लेंगे, डोंट वरी। तो टिया कुछ नहीं बोली और अपना लगेज खोला और अपने कपड़े निकालने लगी। अश्वथ बाथरूम में चला गया था। उसके बाहर आने तक टिया कपड़े पहनकर तैयार हो चुकी थी। पता नहीं क्यों, पर उसे बहुत भूख लग रही थी। बस वो अश्वथ के आने का वेट कर रही थी। अश्वथ ने बस टॉवल पहन रखा था। टिया रूम में ही इधर उधर चक्कर काट रही थी। टिया ने हाई नेक टॉप और नी लेंथ स्कर्ट पहन रखा था और पैरों में व्हाइट कलर के शूज पहन रखे थे और बाल ओपन हेयर स्टाइल में थे। वो बहुत प्यारी लग रही थी। टिया अश्वथ से टकरा गई और चौंक कर उसे देखने लगी। अश्वथ बोला, क्या हुआ, ऐसे चक्कर क्यों काट रही हो? और बी केयरफुल, मेरी जगह दीवार होता तो सिर फूट जाता तुम्हारा। ऐसा क्या हो गया जो वॉक कर रही हो? तो टिया बोली, आप जल्दी से रेडी हो जाइए, मुझे बहुत भूख लगी है, रात को भी खाना नहीं खाया था। उसने बड़ी मासूमियत के साथ कहा। अश्वथ को भी याद आया कि उन दोनों ने ही खाना नहीं खाया था। अश्वथ बोला, मैं रेडी होकर आता हूं, तुम चली जाओ, तुम्हें ज्यादा भूख लगी होगी। तो टिया बोली, इट्स ओके, आप जल्दी रेडी हो जाओ, फिर साथ में जाएंगे। अश्वथ बोला, तुम जाओ, भूखी क्यों रहना चाहती हो तुम, खा लेना। टिया बोली, नहीं, साथ में जाएंगे, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। और दोनों बहस करने लगे। दोनों अपनी अपनी जिद में अड़े थे। टिया अकेली नहीं जाना चाहती थी और अश्वथ उसे वेट करवाकर भूखे नहीं मारना चाहता था। पर टिया भी कम जिद्दी नहीं थी। वो मान ही नहीं रही थी और अश्वथ पर ही ऑर्डर झाड़ रही थी। अश्वथ जब तक रेडी हुआ तब भी टिया का मुंह बंद नहीं हुआ था। वो बोले ही जा रही थी। पता नहीं क्यों अश्वथ को ऐसे लग रहा था जैसे टिया के अंदर किसी की आत्मा घुस गई है। टिया कभी ऐसे नॉनस्टॉप बातें नहीं करती थी और अश्वथ से तो बिल्कुल भी नहीं। टिया भी नहीं जानती थी कि वो कितनी देर से बातें कर रही है। अश्वथ उसके पास गया और उसका मुंह बंद करने के लिए उसके होठों को अपनी उंगलियों से पकड़ लिया। तब जाकर टिया चुप हो गई। अश्वथ उसे देखते हुए बोला, हो गया? कितनी बात करती हो तुम ही हो ना, या फिर तुम्हारे अंदर किसी की आत्मा आ गई है? तो टिया उसे बड़ी अजीब नजरों से देखने लगी और उसके हाथ को हटाकर बोली, आप कितनी देर लगाते हैं? अब तो मुझे भूख भी नहीं लग रही है, मुझे नहीं जाना। अश्वथ हक्का बक्का रह गया। कुछ देर पहले भूख लगी है कहकर टिया उसकी जान खा गई थी और अब उसे भूख नहीं लगी थी। अश्वथ बोला, अभी तो कह रही थी भूख लगी थी। तो टिया बोली, हाँ पर अब नहीं लगी है, आप चले जाओ। अश्वथ उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाते हुए बोला, पागल मत बनो, चलो। टिया टेबल तक पहुंचने तक एक ही बात बोल रही थी कि उसे भूख नहीं लगी है, लेकिन जब उसने खाने से भरा डाइनिंग टेबल देखा तो अश्वथ के कुछ कहने से पहले ही चेयर खींचकर बैठ गई और ललचाई नजरों से खाने को देखने लगी। सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। उन्होंने उन्हें विश किया, टिया ने भी उन्हें विश किया और खाने पर टूट पड़ी। किसी ने ये चीज नोटिस नहीं की, लेकिन अश्वथ ध्यान से टिया को देख रहा था। उसे बड़ा अजीब लग रहा था। वो मन में बोला,
यहाँ तक आते तक एक ही चीज कह रही थी, भूख नहीं लगी है, पर खाने को तो ऐसे खा रही है जैसे जन्मों से भूखी हो। टिया नहीं जानती थी कि वो कितनी देर से बातें कर रही है। अश्वथ को टिया का बिहेवियर बहुत अजीब लग रहा था। वो सुबह से ही बहुत ही अजीब बिहेव कर रही थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद सब लोग साथ में घूमने के लिए निकले। अश्वथ टिया की हरकतों से परेशान हो गया था। टिया चिप्स खा रही थी। अश्वथ उसके हाथ से चिप्स का पैकेट लेते हुए बोला, अभी तो ब्रेकफास्ट किया है ना, फिर ये जंक फूड क्यों खा रही हो? इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो टिया वापस पैकेट छीनकर बोली, मेरा खाने का मन कर रहा है इसलिए खा रही हूँ। अगर आपको भी खाना है तो आप अपने लिए खरीद लो, मैं आपको नहीं देने वाली, एक पीस भी नहीं। अश्वथ उसे घूर कर देखने लगा। टिया खाने में बिजी थी और उसका ध्यान रास्ते पर नहीं था। वो बार बार इधर उधर चल रही थी और किसी ना किसी से टकरा जा रही थी। आदित्य बोला, भाभी आपको क्या हो गया है? सुबह सुबह कौन सा नशा कर लिया है? एकदम इधर कभी उधर चल रही हो। तो चारवी टिया का मजाक उड़ाते हुए बोली, सीरियसली अश्वथ, तुम्हारी वाइफ तो बहुत बड़ी बेवकूफ है। उसके पास दिमाग है कि नहीं? तुमने इतनी छोटी वाइफ कैसे ढूंढ ली अपने लिए? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे तुमने अपने लिए वाइफ नहीं, एक बच्ची को गोद लिया है। उसकी हरकतें बिल्कुल बच्चों जैसी हैं। ये सुनकर टिया चारवी को घूरने लगी। उसका मन कर रहा था कि चारवी को उठाकर समंदर में फेंक दे। अश्वथ ने टिया को अपने आप से चिपका लिया और चारवी को देखकर बोला, क्यों? ठीक है, बच्ची है तो। मैं तो चाहता भी नहीं हूं कि मेरी बीवी मैच्योर हो। इट्स माई चॉइस एंड आई एम वार्निंग यू चारवी, ये मेरी वाइफ है, माई वाइफ। दोबारा ऐसा कुछ कहा तो बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। टिया चुपचाप चिप्स खाने लगी। चारवी टिया को घूरने लगी तो टिया बोली, आंटी प्लीज साइड। ये सुनकर सब लोग मुंह दबाकर हंसने लगे। चारवी गुस्से में चीखते हुए बोली, आंटी? मैं तुम्हें आंटी दिखाई देती हूँ? तुम्हारी आंखें खराब हैं क्या? मुझे आंटी कहने की हिम्मत कैसे की? तो टिया बोली, आपने अभी तो कहा कि मैं छोटी सी बच्ची हूँ, इसीलिए मैं आपको आंटी कह रही हूँ। और चारवी को हटाकर अश्वथ के साथ चली गई। सब लोग मिराज और निया को रिजॉर्ट में छोड़कर आ गए थे। निया और मिराज एक दूसरे के सामने थे और सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो गई थी। दोनों में कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। मिराज मन में बोला, हे भगवान, ये सब लोग छोड़कर कहां चले गए? मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है कुछ कहने की। निया भी मन में कह रही थी, क्या बोलूं? उसकी भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मिराज ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, आई थिंक वो लोग बीच की तरफ होंगे, चलो देख कर आते हैं। नहीं, मैं देख कर आता हूँ। तो निया बोली, मैं भी चलती हूँ, मैं यहाँ रुककर क्या करूंगी? तो मिराज बोला, ओके। फिर दोनों बीच की तरफ जाने लगे। दो आंखें निया को ही घूर रही थी। कोई उन पर नजर रख रहा था। दोनों चुपचाप जा रहे थे। मिराज चुप्पी तोड़ते हुए बोला, फॉरेन जाना क्या सही है? मतलब तुम एडजस्ट कर लोगी? तो निया धीरे से बोली, यहां रहने से अच्छा है कि मैं चली जाऊं, वो अच्छा रहेगा। तो मिराज बोला, यहां से जाने के बाद तुरंत चली जाओगी? तो निया बोली, हाँ, मैं सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल जाऊंगी। तो मिराज चुप हो गया। उसने एक लंबी सांस ली। वो निया से कहना चाहता था कि वो उससे बहुत प्यार करता है, वो उसे हमेशा खुश रखेगा, छोड़कर ना जाए, पर वो कुछ नहीं कह पा रहा था। उसे डर था कि निया उसे गलत समझ लेगी। वो लोग बीच पर पहुंचे। वहां सिर्फ टिया और अश्वथ ही थे। अश्वथ टिया को पानी में चलने के लिए कह रहा था, लेकिन टिया अपनी डर की वजह से इधर उधर भाग रही थी। वो वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। अश्वथ उसे पकड़कर बोला, कुछ नहीं होगा, बस किनारे पर ही चलना है, तुम ऐसे नहीं रह सकती। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। टिया लगभग रोने के कगार पर थी। वो बोली, नहीं, मैं डूब जाऊंगी, मुझे नहीं जाना। आपको चलना है तो चलो, मैं पानी में नहीं चलूंगी, कुछ भी हो जाए नहीं चलूंगी। अश्वथ उसे शांत करते हुए बोला, ट्रस्ट मी, मैं हूं ना, ऐसे डरो मत, कुछ नहीं होगा, चलो। टिया चलने को तैयार ही नहीं थी। मिराज बोला, अश्वथ तुम क्यों फोर्स कर रहे हो? नहीं चलना चाहती तो रहने दो।
टिया झट से बोली, और नहीं तो क्या, एकदम खड़ूस टीचर की तरह पेश आते हैं। तो अश्वथ बोला, पानी से डर रही है, इतने पानी में कौन डूबेगा, कौन से मैं उसे समंदर की गहराई में ले जा रहा हूँ, बस किनारे के पानी में ही तो चलना है। तो निया बोली, भाई मैं समझती हूँ, और टिया के पास आई और बोली, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, बस किनारे पर ही चलना है। लगता है तुमने पानी से डर का वहम पाल रखा है, कुछ नहीं होगा, भाई है ना, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। अपने फियर पर काबू रखो, वरना लोग इसका फायदा उठाते हैं। बी स्ट्रॉन्ग। तो टिया डरते हुए बोली, अगर मैं डूब गई तो अश्वथ बोला, मैं हूं तुम्हारे साथ, नहीं डूबोगी, डरना बंद करो, और उसको उठाकर पानी में ले गया। टिया डर गई थी, वो पानी में उतरने को रेडी ही नहीं थी। अश्वथ ने जबरदस्ती उसे पानी में खड़ा किया। टिया तो अश्वथ से लिपट गई थी और पानी में पैर पड़ते ही डर कर अश्वथ को कसकर पकड़ लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। अश्वथ बोला, कुछ नहीं हुआ है, ओपन योर आईज। टिया ने झट से आंखें खोली और आंख इधर उधर नचाने लगी और अचानक ही अश्वथ का हाथ छोड़कर पानी में कूदने लगी। अश्वथ, मिराज और निया भौचक्के रह गए। टिया बोली, आप सही कह रहे थे, यस। अश्वथ को अब सच में लग रहा था कि टिया के अंदर किसी की आत्मा घुस गई है। टिया निया का हाथ पकड़कर उसे भी ले आई और वो दोनों पानी में खेलने लगे, एक दूसरे को पानी से भिगा रही थी। अश्वथ और मिराज बेचारे किनारे पर खड़े देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। दोनों खिलखिलाकर हंस रही थी और मस्ती कर रही थी। कुछ देर बाद टिया ने अश्वथ पर पानी फेंका और निया ने मिराज पर, और हंसने लगी। दोनों भीग गए थे। दोनों ने उन्हें घूरकर देखा तो दोनों लड़कियां डर गईं। अश्वथ बोला, रुको तुम, और पानी में गया। टिया दूसरी तरफ भागने लगी किनारे पर। अश्वथ उसके पीछे और उसे पकड़ लिया और बोला, कहां भाग रही हो हाँ, और उसे उठाकर पानी में फेंक दिया। टिया निकलकर बोली, इउ कितना खारा है, और बाहर आई। निया को मिराज घूर रहा था। निया बेचारी चुपचाप निकलने लगी। अश्वथ और टिया पानी में खेलने में बिजी थे। दोनों को बड़ा मजा आ रहा था। मिराज निया को पकड़कर बोला, कहां जा रही हो, हिसाब चुकता करके जाओ। निया सकपका गई। उसका दिल रोलर कोस्टर हो गया था। मिराज उसे समंदर में ले गया और उसे फेंका। निया खड़े होकर बोली, मिस्टर मलिक नो, और मिराज पर पानी फेंकने लगी। वो भी खेलने लगे। निया को मिराज पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने निया की कमर पकड़ ली और अपने करीब खींचा और बोला, अब कहां जाओगी? निया उसे ही देख रही थी। दोनों एक दूसरे के एकदम पास थे। निया और मिराज के चेहरे एक दूसरे के पास थे। मिराज को एहसास हुआ कि उसकी धड़कन तेजी से धड़क रही है। उसने देखा निया बिल्कुल पास थी। दोनों पूरी तरह से भीग चुके थे। दोनों की नजरें मिली। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। दोनों की धड़कन एक जैसी धड़क रही थी। दोनों को होश नहीं था। मिराज अपनी फीलिंग्स पर काबू नहीं कर सका और निया के होठों पर अपने होठ रख दिए। निया की आंखें फैल गईं। उसके दोनों हाथ मिराज के कंधे पर थे। मिराज निया को दूर जाने का सोचकर ही अपसेट था। वो बहुत एग्रेसिव होकर निया को किस कर रहा था। निया ने उसे दूर करने की कोशिश की, पर मिराज ने कसकर उसे पकड़ लिया और निया को भी वो फोर्स कर रहा था कि निया भी उसे किस करे। फाइनली निया ने हार मान ली और अपनी आंखें बंद कर ली और मिराज का साथ देने लगी। अश्वथ और टिया दोनों थककर रेत पर बैठ गए थे। टिया ने मिराज और निया को किस करते हुए देखा। अश्वथ बोला, मिराज कहाँ है और निया? और उस साइड देखने ही वाला था कि टिया झट से बोली, सर चलिए ना वापस, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मेरी बॉडी चिपचिप बहुत अजीब लग रहा है। तो अश्वथ उसके चेहरे पर हाथ रखकर बोला, ओके, पर मिराज? तो टिया बोली, सर वो बच्ची नहीं है और मुझे लगता है वो निया को पसंद करते हैं, उन्हें टाइम बिताने देते हैं। तो अश्वथ बोला, तुम्हें कैसे पता? तो टिया बोली, चल गया बस, अब चलिए ना। और प्यार से अश्वथ को देखा तो अश्वथ बोला, ओके, और टिया को उठाकर रिजॉर्ट ले आया
और बाथरूम में ले गया और डोर बंद करके बोला, चलो साथ में नहाते हैं। तो टिया उसे घूर कर देखने लगी और बोली, आप इतने चिपकू क्यों हैं? बस आपको बहाना चाहिए होता है। तो अश्वथ उसके पास आकर बोला, गलती तुम्हारी है छोटी गिलहरी, और वैसे भी हम हनीमून पर आए हैं। और टिया को शावर के नीचे खड़ा कर दिया और खुद भी, और शावर ऑन किया। दोनों भीगने लगे। अश्वथ टिया को देख रहा था, जो पानी में भीगकर खुश हो रही थी और हाथों में पानी लेकर अश्वथ पर फेंक रही थी और हंस रही थी। अश्वथ को वो अजीब लग रही थी। अश्वथ बोला, तुम आजकल बहुत अजीब बिहेव करने लगी हो। तो टिया ने उसे घूर कर देखा और बोली, आप क्या कह रहे हैं? अजीब? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आपको अजीब लग रही हूं? और अश्वथ का कॉलर पकड़ा और अपने करीब खींचा। अश्वथ हैरान था। टिया ने कॉलर खींचकर अश्वथ को झुकने पर मजबूर किया और अश्वथ को किस करके बोली, आपको अजीब लग रहा है? आपको कहीं ये तो नहीं लगता कि मेरे अंदर किसी और की आत्मा घुस गई है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। आजकल एक्साइटमेंट में उल्टी सीधी हरकतें शायद कर रही हूँ। आप मेरा बचपना समझकर माफ करिए ना। और क्यूट सा फेस बनाया और अश्वथ को देखने लगी। अश्वथ ने स्माइल किया और टिया के माथे पर अपने होठ रख दिए। टिया ने उसकी पीठ पर हाथ रख दिया। बाथरूम प्यार से भर गया था। कुछ घंटे बाद निया बाथरूम में थी और वो हैरान परेशान थी। वो बोली, क्या सच में मिराज और मैं किस कर रहे थे? पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। वो बहुत शर्मिंदा थी। मिराज का भी यही हाल था। वो बोला, पता नहीं क्या सोच रही होगी, मुझे गलत ही समझ रही होगी। ओह नो, प्यार की गाड़ी की सड़क पर चलने से पहले ही एक्सीडेंट हो गया। मुझे संयम रखना चाहिए था। और अपने बाल नोचने लगा। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। टिया थक कर चैन की नींद सो रही थी। अश्वथ भी सो गया था। टिया नींद में ही अश्वथ के सीने पर पंच मारने लगी, जिससे अश्वथ उठ गया और टिया को देखने लगा। टिया बड़बड़ाते हुए बोली, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। तो अश्वथ मन में बोला, ओह गॉड, तुम्हें भूख लगी है? तो टिया बोली, भूख लगी है, खाना लाओ। तो अश्वथ बोला, छोटी गिलहरी, उफ, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? टिया अश्वथ से लिपट गई और बोली, मुझे मोमोज खाने हैं, मोमोज। तो अश्वथ बोला, मोमोज की तो ऐसी की तैसी। टिया बोली, मोमोज मोमोज मोमोज। तो अश्वथ बोला, ओफो, मोमोज की माला जपना बंद करो। तो टिया बोली, चॉकलेट भी खानी है। तो अश्वथ बोला, छोटी गिलहरी, और टिया को उठा दिया। तो टिया आंखें मीचते हुए उठकर बोली, आपने मुझे क्यों उठाया? कितनी अच्छी नींद आ रही थी, क्या हुआ? तो अश्वथ का मुंह खुला का खुला रह गया। ये सुनकर टिया बोली, सर क्या हुआ? तो अश्वथ बोला, तुम्हें मोमोज खाने हैं? तो टिया बोली, सर आप ठीक तो है ना? और अश्वथ का माथा छूकर बोली, ठीक तो है, फिर आप अचानक से ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मुझे तो भूख भी नहीं लगी है, आपको खाना है तो जाइए। तो अश्वथ मन में बोला, पागल लड़की। तो टिया अचानक से बोली, मोमोज कह रहे हैं तो मैं खा लूंगी। ये सुनकर अश्वथ उसे घूर कर देखने लगा और बोला, ये हेल्दी नहीं होता है। तो टिया खुद से ही बोली, तो लालच कौन दे रहा था? मोमोज का नाम किसने कहा? अश्वथ सब सुन रहा था। वो बोला, क्या कहा अभी तुमने? तुम मुझे पागल बनाकर छोड़ोगी? तो टिया बोली, सर क्या पागल? नो सर। तो अश्वथ बोला, रुको बताता हूं। और टिया को लेटे लेटे पकड़ा और अपने ऊपर ले आया। टिया उसके ऊपर थी और अश्वथ को देख रही थी। वो बोली, नहीं, फिर से नहीं। तो अश्वथ बोला, पनिशमेंट लेनी ही होगी। और टिया को नीचे रोल किया और ऊपर अब वो था। टिया बोली, नहीं, फिर से नहीं। तो अश्वथ बोला, और टिया के पेट पर अपना सिर रखा और आंख बंद कर ली। टिया उसके सिर को सहला रही थी। टिया की आंखें नींद से भारी हो रही थी। वो सो गई। अश्वथ भी सो गया था। इधर मिराज और निया की हालत खराब थी। दोनों अपने अपने कमरे में बंद थे।
बाहर निकलकर एक दूसरे से सामना करने से डर रहे थे। वहीं चार्वी अपने फोन में निया और मिराज की फोटो देख रही थी, जिसमें दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। उसने गुस्से में कसकर फोन पकड़ रखा था।